अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और इस वक्त आबद कश्मीरी की बेटी के घर मौजूद हैं। चूँकि आबद कश्मीरी हमारे स्टेज के मायानाज फ़नकार थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथ उनकी अहलिया मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी अचानक वफ़ात की जो खबर आई और किस तरह से वो वफ़ात हुए। क्या वो बीमार थे? क्योंकि मीडिया पर जो खबर चलाई जा रही है वो ये चलाई जा रही है कि जी काफ़ी अरसे से आबद कश्मीरी साहब जो हैं वो शदीद किस्म की कोई बीमारी में मुब्तला थे, जिसके बाद आज उनकी जो है वो मौत वाक़या हो चुकी है। इनसे जानते हैं कि सारा वाक़या कि किस तरह की उनकी ज़िंदगी गुज़री और अब नमाज़े जनाज़ा जो है वो कब होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, इंतहाई अफ़सोसनाक ये ख़बर है और यकीनन आबिद साहब के बहुत सारे लाखों करोड़ों चाहने वाले होंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस की ख़बर है। तो किस तरह से, क्या बीमार थे आबिद नहीं, साहब? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ़ शुगर थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। सुबह वॉशरूम गए हैं, मैं साथ गई हूँ। परसों थोड़ा-सा बुखार हुआ है, तो कल बिल्कुल ठीक रहे, मैं वॉशरूम में गई हूँ। मेरे साथ गए हैं चल के अपने कदमों से, तो वॉशरूम में ही बैठे उनकी तबीयत मैं देख रही हूँ, उनकी तबीयत अचानक ही ख़राब हुई है, तो मोड़ पे बैठे हुए। तो बस फिर मेरे दामाद डॉक्टर हैं, वो उनको मैंने आवाज़ दिया बच्चों ने तो वो आ गए, उन्होंने बहुत पंप किया, डॉक्टर भी बुलाया, लेकिन मुँह में डाल के भी साँसें देते रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, शुगर भी उस वक़्त 185 थी, बिल्कुल सही थी। कोई बीमार नहीं थे, ये ऐसे लोग गलत कह रहे हैं, कुछ नहीं था उनको माशाल्लाह 2 शो किए, ये इमरान अशरफ का किया, मतलब वसी शाह साहब का किया। बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ शुगर तो आपको पता है हर घर में होती है सारा कुछ है। जिस तरह मेरी लाइफ गुजरी है, मेरे बच्चे सबकी गुजरे, मेरे मियाँ बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सबके बहन भाइयों के अपने मेरे सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ ऐसा बंदा नहीं मैं देखा जितने अच्छे। यकीनन बाजी, ये जो खला पैदा हो चुका है इस इंडस्ट्री की दुनिया में और इतनी खूबसूरत शख्सियत थी कि जब भी हम उनके शोज़ देखा करते थे या फिर उनसे जब कभी मुलाकात होती तो वो बड़े नफीस इंसान थे। और ये जो खला है ये अब पूरा नहीं हो सकता। तो यकीनन उसके उनके बच्चों के लिए भी ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि अचानक से एकदम से वो उनकी जो है वो मौत हो गई है। तो क्या डॉक्टर्स ने बताया कि जी क्या वजह थी, को हार्ट फेल हुआ है या क्या हुआ? नहीं, हार्ट फेल ही हुआ है अचानक, अचानक ही हुआ है। एक एक सेकंड लगा, सेकंड भी ज्यादा, एक लम्हा लगा है बस। मैं पास खड़ी थी, मेरे देखते देखते उनकी आंखें बंद होना शुरू हुई हैं, तो होंठ वाइट हो गए हैं। तो मैंने अपनी नवासी को आवाज़ दिया, पापा को बोला, आपको मैंने पहले भी बताया मेरे डॉक्टर हैं दामाद। तो उन्होंने चेक किया, बहुत कुछ बाहर से लेके आए हैं, अंदर सारा कुछ किया है। एक हफ्ता पहले सारे टेस्ट हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल किडनी ठीक, हर चीज़, शुगर वगैरह, वो तो शुगर तो आपको मैंने पहले भी बताया हर घर में है। तो बिल्कुल अपने शुगर के अलावा उन्हें कोई नहीं, बीमारी नहीं? कोई तकलीफ नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी उनको माशाल्लाह। एज वाइज आप कह लें कि एज की वजह से बंदा होता है ज़रा वीक, उसकी वजह से भी नहीं थे माशाल्लाह। 8 साल से हम अमेरिका रहते हैं अपने बेटे के पास, ये 1 महीना आज मुझे पूरा महीना हुआ आए हुए। तो ये आबद साहब अभी भी शो वगैरह करते थे स्टेज के, जो कि नहीं, वो शुरू नहीं, से अब नहीं करते थे, आपको पता है सिर्फ शो वगैरह जो वसी शाह का मजाक रहा ये वो, ये शो वाले उसका सुहेल अहमद का ये वो करते थे, बाकी नहीं कहीं जाते थे। अल्लाह का फजल है, ऐसा कोई मसला नहीं है। माँ जी, उनके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि आबद कश्मीरी मरहूम साहब के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं और उनके सोगवार में जो है वो कौन कौन? 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक मेरी बेटी कनाडा में है, एक मेरा बेटा अमेरिका में है। 2 बेटियां इधर रहते हैं, एक बेटी और एक बेटा यहाँ पे रहते हैं। मुझे 1 महीना हुआ सिर्फ आए हुए यहाँ पे। जो आपकी बेटी कनाडा में है, बेटा एक अभी वो मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे, शिरकत करेंगे? बेटा आएगा, बेटी नहीं आ सकती। बेटा आएगा, आपको पता आना बहुत मुश्किल है, एकदम से अचानक ये मसला हुआ है। तो बेटा मेरा आएगा परसों, हफ्ते नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी? संडे वाले दिन 11-12 बजे नमाज जनाजा होगी उनकी। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि अचानक से उनका हार्ट फेल हुआ और आबद कश्मीरी साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब उनकी नमाज जनाजा संडे वाले दिन जो है वो अदा की जाएगी। ये शादबाग का इलाका है और इन्हीं के आबाई घर से, बेटी के घर से इनकी जो नमाज जनाजा है वो उठाई जाएगी। बेटा जो कि इस वक्त इस पाकिस्तान में नहीं है, वो उनके इंतज़ार में, वो चूँकि कल पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद
नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। हम आपको नमाज जनाजा के भी मनाज़र दिखाएंगे कि और उनके कुछ और जो चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी दोस्त वगैरह हैं, हम उनकी भी आपसे मुलाकात करवाएंगे कि आबिद कश्मीरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, वो शख्सियत कैसे थे, उनका लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा था। यकीनन आपने स्टेज की दुनिया में तो देखा होगा, जो पर्दे की स्क्रीन पर आप देखते हैं तो वो कुछ और होता है, लेकिन इंसान पर्दे के पीछे कैसा होता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। और आप सबसे अपील करेंगे कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।